नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर NCERT गणित कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों के प्रश्नों को हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 जो त्रिभुज है उसकी प्रश्नावली 2 से पहले दो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिनको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम के नाम से जाना जाता है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी, तथा दूसरे वाले को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में सीबीपीटी कहते हैं। तो चलिए उन प्रमेयों को मैं सिद्ध करवाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो प्रमेय लिखा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी देखिए, अगर हम एक त्रिभुज ले लें, एक त्रिभुज हमने बना लिया जिसका नाम है ABC, और इसको क्या कह रहा है, एक भुजा के समांतर हम BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ऐसे ये रेखा क्या है, BC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे अन्य दो भुजाओं को। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये किस पे काट रही है, P पे, और यहाँ पे किस पे काट रही है, Q पे। इन दो पॉइंट्स का नाम हो गया। अब कह रहा है कि ये जो रेखा समांतर खींची गई, ये समांतर किसके हैं, BC के। तो ये जो खंड है एक ही अनुपात में विभाजित करती है दो भुजाओं को, यानी AP/PB बराबर होगा AQ बटा QC। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इस प्रमेय में क्या ज्ञात है, ज्ञात है, मैं प्रमेय 6.1 की बात कर रहा हूं, पहले प्रमेय की 6.1 की। तो देखिए ज्ञात है, क्या पता है, BC समांतर है PQ के, ये पता है आपको। या यूं कह सकते हैं, अगर और क्लियरिटी चाहिए तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में BC समांतर PQ, ये समांतर का चिन्ह है, आप जानते ही हैं। अब सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर लंब डाल लेते हैं, या ऐसे सीधा ही मिला देते हैं। ये लंब मान लेते हैं PM है, और यहां से इस रेखा पर लंब डाल दिया, इसका नाम क्या है, QN, ये लंब हो गया। इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं, BQ और PC को। तो इतनी बात लिख लेते हैं। रचना में क्या लिखेंगे, रचना क्या किया हमने, PM लंब डाल दिया है किस पे, AC पे, और क्या किया है, QN लंब डाल दिया है किस पे, AB पे, और तथा और क्या किया है, PC और QB को मिलाया, PC व QB को मिलाया। इतना काम कर लिया हमने। अब करते हैं उपपत्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, आपको ध्यान ये देना है कि एक त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और देखिए जिसको हम लिखते हैं एरिया APQ, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। वो क्या कहलाएगा भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इतने होती है। तो उसी तरह से एक त्रिभुज में 3 आधार और 3 ऊंचाइयां हो सकती हैं। हम त्रिभुज किसका निकालें, APQ का क्षेत्रफल। देखिए क्या लिख सकते हैं, हाफ
इनटू बेस। बेस हम अगर एपी को कहें तो ऊंचाई कौन सी होगी, क्यूएल। एपी इंटू क्यूएल, समीकरण नंबर 1। पुनः अगर हम एपी के बजाय एक्यू को बेस लें, एक्यू को आधार लेने पर यही जो एरिया एपी क्यू है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार। अगर हम एक्यू को लेते हैं तो पीएम हो जाएगा ऊंचाई, एक्यू इंटू पीएम, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, ये क्षेत्रफल तो आ गए। अब हमें जो इसी त्रिभुज का दो क्षेत्रफल आ गया। अब हमें किसका क्षेत्रफल लेना है, हम क्षेत्रफल लेंगे त्रिभुज PQB का। तो ध्यान दीजिए ये अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में अगर ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा हो इस तरह से, अगर हम इसको आधार लेना चाहें, मान लेते हैं x y z है, इसको आधार लें तो इसकी ऊंचाई जो होती है पीछे होती है, ये वाला होता है ZN। अगर हम कह दें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया एक्स वाई जेड का जो क्षेत्रफल होगा आधा गुणे एक्स वाई अगर हम लेते हैं आधा इंटू कह रहे हैं एक्स वाई, और इनटू क्या हो जाएगा ZN, ये हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई जो आधार इंटू ZN शायद दिख रहा है, देखिए दिख रहा है वीडियो में, Z इंटू N, छोटा सा हम लिखते हैं कि दिखाई दे ZN। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई पीछे बनती है। तो उसी प्रकार से अगर हम क्षेत्रफल लेना चाहें इसका PQB, तो आधा इंटू, हमने आधार किसको लेना है, हमको आधार किसको लेना है, PB को। तो PB इंटू, तो देखिए ऊंचाई कौन सी कहलाएगी, QN, क्या हो जाएगी QN, समीकरण नंबर 3। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एरिया किसका निकालते हैं, उस वाले त्रिभुज का PQC का, PQC वो क्या हो जाएगा, आधार गुणे आधार। अगर हम QC ले लें तो इसकी ऊंचाई भी पीछे बनेगी, क्या हो जाएगी PM, QC इंटू PM, इस समीकरण नंबर 4। अब भाई हम देखते चलेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AP बटा PB। तो AP यहाँ है और PB कहाँ है, इसमें। इसी तरह AQ बटा QC, AQ कहाँ है, यहाँ 2 में, और QC है समीकरण 4 में। तो भाग कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 1/3 तथा समीकरण 2/4 से देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 1/3 करें तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल किसका, APQ बटा क्षेत्रफल 3 में क्या है, PQB बराबर, इधर देखिए क्या आएगा, इधर आ जाएगा हाफ इंटू AP इंटू QN बटा हाफ इंटू AP इंटू QN हो गया। तीसरे वाले में क्या है, हाफ इंटू PB इंटू QN। तो ये देखिए QN से QN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या बचेगा, AP अपॉन PB। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब दूसरे वाले में देखिए, वाह देखिए वीडियो से कटने लग रहा है, निकट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इधर करते हैं, इस साइड में। अच्छा ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई विशेष जरूरत थी नहीं, केवल समझाने के लिए था। यहां लिख लेते हैं, देखिए ये इसी प्रकार क्या आ जाएगा, लिखते हैं वाह इसी प्रकार। ये देखिए क्या मिलेगा, भाई हमने किसको भाग करना था, एक को 3 से और दूसरा 2 को 4 से। तो 2 को जब 4 से करेंगे तो 2 में क्या मिलेगा, एरिया APQ, एरिया
ए पी क्यू बटा एरिया 4 में क्या है टी क्यू सी, पी क्यू सी बराबर, अब देखिए हाफ से हाफ तो कट जाएगा, ए क्यू बटा क्यू सी आएगा और पीएम से पीएम कट जाएगा। देखिए इसी तरह से एकदम, अगर आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, मैं पूरा करवाऊंगा तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा। देखिए क्या आएगा ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी, ये समीकरण नंबर 6। अब ध्यान से देखना है, चूंकि कक्षा 9 में आपने एक प्रमेय पढ़ रखा है कि अगर दो त्रिभुज के आधार एक ही हो और वो एक ही समांतर रेखा को छू रहे हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो चूंकि त्रिभुज PBQ या PQB कहते हैं, PBQ एक ही बात है, PQB कहते हैं, PQB त्रिभुज PQB, सॉरी त्रिभुज लिख दिया है तो ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं, त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC एक ही आधार PQ तथा एक ही समांतर रेखा युग्म, कौन कौन सी समांतर रेखा है, PQ समांतर BC पर स्थित है, ये स्थित है, कौन कौन देखिए ध्यान से, PBQ या PQB और PQC, आधार तो PQ समान है और ये समांतर रेखा है PQ और BC, इसको देखिए इसका कोना यहां टच कर रहा है और इस वाले त्रिभुज का कोना यहां टच कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए एक ही समांतर रेखा जो ऊपर हो गए और एक ही आधार वाले हो गए, तो इसलिए इनका क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, यानी एरिया किसका PQC बराबर एरिया PQB ये बराबर हो जाएगा। अब ये मान किस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 5 में रखने पर PQB क्या रखते हैं, एरिया PQC बराबर एरिया PQB समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर रखते हैं तो समीकरण 5 क्या है, ए पी क्यू बराबर बटा PQB, तो PQB की जगह क्या आ जाएगा PQC, क्योंकि हम मान रखेंगे तो देखिए रखने पर तो ये हो जाएगा एरिया APQ देखिए APQ बटा एरिया PQB की जगह PQC। आप अगर चाहे तो ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, PQB बराबर PQC। भाई देखिए इस वाले को इधर करते हैं, इस वाले को इधर, तब भी तो बराबर आएंगे, और ये मान हमने रख दिया इसमें, देखिए समीकरण 5 ये है, तो APQ तो ऊपर था और PQB की जगह हम क्या लिख रहे हैं PQC, वही लिख दिया है, पूरा मान इधर वाला तो वही है, इस साइड वाला तो वही सब कुछ रहेगा, बराबर AP बटा PB। और ध्यान से देखिए इस समीकरण 6 में APQ बटा PQC, इसका मान क्या है AQ बटा QC या AQ बटा QC बराबर AP बटा PB, और ये कहां से आया, समीकरण 6 से, या ऐसे कह सकते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं, उसको इधर इसको इधर, ये क्या हो जाएगा AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। तो इस प्रकार से हेल्म्स प्रूफ ये सिद्ध हो गया। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, इस प्रमेय को, काफी लंबा प्रमेय था और इस प्रकार सिद्ध हो गया। सॉरी, यहाँ पे हेल्म्स प्रूफ लिखते हैं, दिख नहीं रहा है, HP का मतलब होता है हेल्म्स प्रूफ।
तो इस प्रकार से ये प्रमेय आपका लंबा चौड़ा प्रमेय सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार का ये भी काफी लंबा प्रमेय है, प्रमेय 6.2, और हम प्रयास करेंगे कि इसको भी सिद्ध करके दिखाएं आपको कैसे सिद्ध किया जाता है। ये प्रमेय जो प्रमेय है आपका, इस प्रमेय को क्या कहते हैं, बीपीटी। मैंने पहले ही बता दिया है, प्रमेय 6.1 जो है इसका नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिकता, बड़ा लंबा नाम है हिंदी में, प्रमेय, अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्ट में बीपीटी, ये नाम है इस प्रमेय का, जो 6.1 प्रमेय है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया। ये नाम हमने लिखा है, ये प्रमेय के सॉल्यूशन का भाग नहीं है। देखिए ये पूरा प्रमेय इतना लंबा चौड़ा मैंने सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं प्रमेय 6.2 के, इसको मिटा देते हैं हम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से ये जो है सिद्ध भी कर लें। भाई इसी तरह से आप नोट करके एक बार खुद से प्रयास करके इन बड़े बड़े प्रमेयों को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अगला प्रमेय है आपका, जो लिखा गया है बगल में, इसी का जस्ट उल्टा, जिसका नाम है सीवीपी। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये प्रमेय क्या कह रहा है, कह रहा है, ये भी मैं मिटा देता हूं, पहले प्रमेय का पार्ट था। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। चलिए भाई, एक त्रिभुज ये रहा, जिसका नाम है POT, पॉट लिख दिया हमने। अब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एक रेखा हमने ले लिया, ये वाली, ये क्या कर रही है, x और y बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली रेखा। और कह रहे हैं कि ये एक ही अनुपात, यानी px बटा xo बराबर है py बटा yt। तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है, यानी xy समांतर होती, ये हमें दिखाना है। प्रमेय 6.2 है, 6.2, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। इसी को थेल्स प्रमेय का भी विलोम कहते हैं, और जो प्रमेय 6.1 था उसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, क्योंकि थेल्स जो महान गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ, उनके शिष्य थे पाइथागोरस, उन सबके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, CBPT, ऐसे ही कह सकते हैं, इतना बड़ा नाम है। तो अब इसको सिद्ध करते हैं। इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज P, क्या नाम दिया हमने, POT पॉट होता है, ऐसे नाम दे दिया मैंने। पॉट में क्या पता है आपको, px अपॉन xo बराबर py अपॉन yt। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि x y जो है वो समांतर है OT के, x y समांतर OT। अब देखिए ये दिख तो रहा है, ठीक दिख रहा है। देखिए ये सिद्ध करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, यदि संभव हो तो हम ये मान लेते हैं कि x y समांतर नहीं है, एक अन्य रेखा है जो समांतर है, जिसका नाम है x z। तो क्या कर दिया हमने, यदि रचना लिखते हैं, रचना में माना
y के अलावा एक रेखा xz OT के रेखा OT के समांतर है और इसे खींचा। ठीक है, ऐसा हमने खींचा, रचना किया मतलब खींचा, और ये भी मान लिया कि ये समांतर है। अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे देखिए। उपपत्ति करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ज्ञात है उसको ले लेते हैं। क्योंकि px अपॉन xo बराबर py अपॉन yt, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये आया कहां से, ज्ञात है। तथा दूसरा क्या है, दूसरा है जो xz है, xz वो समांतर है। xz किसके समांतर है, OT, xz समांतर OT। इसलिए BPT से जो अभी प्रमेय हमने सिद्ध किया, उस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि px अपॉन xo बराबर pz अपॉन zt। ये हो गया समीकरण नंबर 2, और ये कहां से आ गया, रचना से। तो ये चीज हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो देखिए ये और ये बराबर है, इसलिए इधर वाला भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या मिलेगा, 1 और 2 से भाई जब RHS बराबर है तो सॉरी जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी py बटा yt बराबर pz बटा zt। py बटा yt बराबर pz बटा zt, ये चीज हो गया। अब देखिए दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो py अपॉन yt प्लस 1 इक्वल टू pz अपॉन zt प्लस 1। अब देखिए ये पूरा यहां गुणा कर देगा तो हो जाएगा py प्लस yt अपॉन yt इक्वल टू pz प्लस zt अपॉन zt, सॉरी zt। देख लें कट तो नहीं रहा वीडियो, नहीं कट नहीं रहा है। अब इसके नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं कट जाएगा। तो अब क्या आएगा देखिए ध्यान से, py प्लस yt, py प्लस yt ये किसके संपाती है, pt के। pt अपॉन yt इक्वल्स टू, देखिए pz प्लस zt, pz और प्लस zt ये पूरा किसके संपाती हो गया, pt के, या बराबर हो गया pt के। pt अपॉन zt ये कहां से आ गया, चित्र से। चित्र से देखकर आप क्लियर कर सकते हैं कि जो py प्लस yt है, py प्लस yt वो pt के बराबर है, और pz प्लस zt वो भी pt के बराबर है। देखिए pt से pt कट जाएगा, क्या मिलेगा, zt बराबर yt। अब zt बराबर yt, इसका मतलब क्या हो जाएगा, zt माइनस yt, zt माइनस yt बराबर 0। देखिए zt माइनस yt बराबर 0, और ये चीज तभी संभव है कि ये और ये इसके बीच का कोई दूरी, मतलब z और y के बीच में, दिस इंप्लाइज दैट y और z के बीच की दूरी 0 है,
शून्य है, इसलिए y और z एक ही बिंदु है। y और z एक ही बिंदु है, और इसलिए अगर x y समांतर OT के है, x z समांतर OT के है, तो क्या हो जाएगा x y समांतर OT। अब मैं लिखता हूं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि नीचे लिख करके जगह ही नहीं बचेगा। यहां लिख देता हूं, प्रमेय को मिटा दिया हमने, कोई जरूरत है नहीं इसकी, सिद्ध करना था, सब कुछ लिख ही लिया है। तो आप इसके बाद कहां लिखेंगे, यहां के बाद यहां के बाद इस जगह पे, लास्ट में यहां पे लिखना है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई समांतर है किसके, OT के, और यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं चूंकि एक्स जेड समांतर OT था, देखिए रचना से एक्स जेड समांतर OT था। अब z की जगह y आ जाएगा जब दोनों एक ही बिंदु है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रमेय भी सिद्ध हो गया, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्ट में BPT, या इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। और 6.1 जो प्रमेय हमने सिद्ध किया उसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय। कई सारे नाम होते हैं एक ही प्रमेय के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण प्रमेय, त्रिभुज चैप्टर जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है कक्षा 10 में, उसका हल करवाया। मेरा प्रयास होगा अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 के कुछ प्रश्नों को हल करवाऊं, और 2-3 वीडियो करके सारे प्रश्नों को खत्म कर दूं उसके बाद 6.3 आएगा, उससे पहले के प्रमेय। तो इस चैनल पे आप बहुत अच्छे से गणित को सीख सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।